स्टैंडर्ड 11 क्वेश्चन नंबर 7 हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप है हमें अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद सेकंड है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड वन है हमारा बैलेंस शीट। और सबसे पहले स्टेप में आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। सबसे फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड है हमारा बैलेंस शीट। फर्स्ट स्टेप हो जाने के बाद आपको सेकंड स्टेप में जो एडजस्टमेंट है वो टिक मार्क करने हैं आपके ट्रायल बैलेंस में। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक का, वो कहीं पे टिक नहीं होगा। सेकंड हमारा एडजस्टमेंट है क्रेडिट परचेस का, तो परचेस में हम टिक करेंगे एडजस्टमेंट क्रेडिट परचेस का। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है हमारा क्रेडिट परचेस रिटर्न का, तो क्रेडिट परचेस रिटर्न हमें टिक करना है परचेस रिटर्न में। फोर्थ सेल्स का है और फिफ्थ सेल्स रिटर्न का है, तो फोर्थ सेल्स और फिफ्थ सेल्स रिटर्न, यानी सेल्स ऊपर टिक किया है, सेल्स रिटर्न हमने नीचे टिक कर लिया है। उसके बाद 6 नंबर है हमारा वेजिस, 7 नंबर आपका है डिस्ट्रॉय बाय फायर, वो टिक नहीं होगा, डायरेक्ट एंट्री होगी, तो वेजिस हमें टिक करना है। यहाँ पे वेजिस हमने टिक कर लिया। उसके बाद 8 नंबर का है गुड्स विड्रॉ हो रहा है, तो परचेस में से स्टॉक कम होगा, तो परचेस में 2 बार टिक कर रहे हैं हम। गुड्स विड्रॉ हो रहा है यानी सेकंड एंट्री हमारी ड्राइंग में जाएगी। और लेबर चार्जेस है जो मशीनरी के, लेकिन गलती से हमने वेजिस में लिख दिए हैं, तो वेजिस फिर से एक बार टिक होगा। तो सारे एडजस्टमेंट टिक करने के बाद फिर से एक बार परचेस रिटर्न की सेकंड एंट्री आपकी होगी क्रेडिटर में, और सेल्स रिटर्न की सेकंड एंट्री हमारी होगी डेटर्स में। तो उन दोनों में भी हमें जगह छोड़नी है, उस हिसाब से लिखना है हमें। और मशीनरी का जो वेजिस था वो गलती से हमने वेजिस में लिख दिया है, तो हमें मशीनरी भी टिक करनी है। चलो, सारे एडजस्टमेंट टिक हो जाने के बाद आपको देखना है कि परसेंटेज या कोई डेट दी हुई हो तो उसमें कोई एडजस्टमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हमें डेट दी हुई है 1 अप्रैल की, लेकिन वो ओपनिंग स्टॉक है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 10% बैंक लोन दी हुई है, तो उसका इंटरेस्ट फाइंड करना होगा 3 लाख का 10% यानी 30,000, जो ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसी तरह यहाँ पे 10% डिवेंचर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1,50,000 का, उसका 10% करेंगे तो 15,000 होगा, तो उसका इंटरेस्ट भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो एंट्री अगर दी हुई हो तो वो हमें टिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट नहीं आएगा, डायरेक्ट एंट्री उसकी हो जाएगी। चलो, फर्स्ट स्टेप हमने अकाउंट बनाए, उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने सारे एडजस्टमेंट टिक किए, थर्ड स्टेप में सारी एंट्रियां करेंगे ट्रायल बैलेंस की। हमारी जो डेबिट है वो सारी डेबिट साइड और क्रेडिट है वो सारी क्रेडिट साइड। अब हमारी यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमें दी हुई है कैपिटल और ड्राइंग, जिसमें कैपिटल 6 लाख है और ड्राइंग 80,000। अब कैपिटल और ड्राइंग हमें लिखना है बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल, हमारी टोटल अमाउंट है 6 लाख, और ड्राइंग हमारी अमाउंट है 18,000। कैपिटल और ड्राइंग हम साथ में ही लिखेंगे, लेकिन ड्राइंग माइनस करना है। उसके बाद परचेस और सेल्स है, परचेस 9 लाख और सेल्स 15 लाख। तो परचेस और सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे सबसे पहले परचेस 9 लाख और सेल्स 15 लाख।
उसके बाद परचेस रिटर्न, परचेस में से माइनस होगा 30,000, तो माइनस परचेस रिटर्न 30,000। और सेल्स रिटर्न हमें दिया हुआ है 60,000, जो सेल्स में से माइनस होगा, तो माइनस सेल्स रिटर्न 60,000। नेक्स्ट एंट्री है हमारी अब ओपनिंग स्टॉक 90,000। ओपनिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, तो ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट नहीं होता उसका, डायरेक्ट एंट्री उसकी बाहर आएगी 90,000। नेक्स्ट कैरिएज इनवर्ड हमें दिया हुआ है और उसकी अमाउंट है 15,000, जो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। तो कैरिएज इनवर्ड और अमाउंट है हमारी 15,000। उसके बाद सैलरी हमें दी हुई है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी 1,80,000। तो सैलरी 1,80,000। नेक्स्ट वेजेस दिया हुआ है हमें 60,000, तो उसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है हमें, तो वेजेस 60,000। चलो वेजेस के बाद हमारे पास एंट्री है ऑफिस एक्सपेंस 1,20,000, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। ऑफिस एक्सपेंस अमाउंट है हमारी 1,20,000। उसके बाद डिवेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी डिवेंचर का इंटरेस्ट हमें मिला है 15,000, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिवेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड और अमाउंट है हमारी 15,000। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड 6,000, सेम एंट्री, डिस्काउंट रिसीव्ड 6,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे लिए इनकम है इसलिए। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड 3,000, सेम एंट्री, कमीशन रिसीव्ड 3,000। 10% बैंक लोन दिया हुआ है 3 लाख, हमारे लिए लायबिलिटी है, तो 10% बैंक लोन अमाउंट है हमारी 3 lakhs। चलो नेक्स्ट बिल्स पेएबल 22,500, लायबिलिटी है हमारी। बिल्स पेएबल 22,500 लायबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट में हमने लिख लिया। उसके बाद डेटर 1,35,000 हमारे लिए एसेट है, 1,35,000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल 45,000, बिल्स रिसीवेबल 45,000 एडजस्टमेंट नहीं होने की वजह से हम डायरेक्ट बाहर लिख रहे हैं। क्रेडिटर्स 1,02,000 हमारे लिए लायबिलिटी है,
1,02,000. Next, outstanding rent 1,500. Outstanding rent 1,500. Advertisement expense 75,000. Advertisement expense 75,000. Stationery and printing 9,000. Stationery, printing 9,000. मशीनरी 1,35,000 एसेट है हमारे लिए. मशीनरी 1,35,000 एडजस्टमेंट है. उसके बाद बिल्डिंग 4,50,000. बिल्डिंग 4,50,000. फर्नीचर 90,000. फर्नीचर 90,000. रेंट 18,000 एक्सपेंस है हमारे लिए. रेंट 18,000. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर हमारे लिए एसेट है 1,50,000. इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर 1,50,000. और लास्ट, बैंक लोन इंटरेस्ट दिया हुआ है हमारे लिए एक्सपेंस है 30,000. बैंक लोन एक्सपेंस हमारे लिए दिया हुआ है एक्सपेंस 30,000. चलिए, हमारा और एक स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने ट्रायल बैलेंस की सारी एंट्रियां हर एक अकाउंट में कर दी. चलो, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, तो अकाउंट क्रिएट किए, उसके बाद एडजस्टमेंट टिक किए. थर्ड स्टेप में हमने सारी एंट्रियां कर दी. अब फोर्थ स्टेप में सारे जो एडजस्टमेंट हमें दिए हुए हैं उनकी एंट्री करेंगे. तो एडजस्टमेंट में हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 1,65,000 है, जिसमें 50% स्टॉक में 10% मोर यानी इंक्रीज करना है, और रिमेनिंग स्टॉक में यानी रिमेनिंग भी 50% ही बचा, जिसमें 10% हमें लेस करना है. तो सबसे पहले हमारा स्टॉक कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 1,65,000 है. 1,65,000 में वो लोग क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले 50% स्टॉक यानी 82,500, और रिमेनिंग भी 50% ही बचेगा तो 82,500, जिसमें प्लस 10% करना है मोर, और इसमें आधे में रिमेनिंग में माइनस 10% लेस करना है यानी डिक्रीज करना है. स्टॉक में अगर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों बताया हुआ हो तो याद रखना है कि हम डिक्रीज तो कर सकते, लेस तो कर सकते, लेकिन स्टॉक कभी इंक्रीज नहीं कर सकते. जो है वही बताना, या तो फिर उससे जो कम हो रहा हो, लेस हो रहा हो, वो अमाउंट हमें बतानी है. तो इंक्रीज नहीं होगा तो स्टॉक की अमाउंट वही रहेगी 82,500, उसमें कुछ हम प्लस नहीं कर रहे हैं, लेकिन माइनस तो हो सकता है. तो माइनस कर रहे हैं तो 82,500 का 10% 8,250, तो माइनस करने पर 74,250 की अमाउंट आएगी. तो हमारा स्टॉक कितना हो गया, तो हमारा स्टॉक है 82,500 पहला, और दूसरा है 74,250. दोनों का प्लस करने के बाद हमारा स्टॉक कितना होगा, तो हमारा टोटल स्टॉक हो रहा है 1,56,750.
1,56,750। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी दो एंट्री हम करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक 1,56,750 रुपीज एक एंट्री हमने कर दी। और सेकंड एंट्री बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 1,56,750 रुपीज। तो क्लोजिंग स्टॉक की फर्स्ट एडजस्टमेंट की हमने दोनों एंट्री कर ली। सेकंड, उसके बाद अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस 60,000 है। तो सबसे पहले परचेस में हम प्लस करेंगे, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेस 60,000। एक एंट्री हमारी हो गई। और उसकी सेकंड एंट्री, परचेस अनरिकॉर्डेड है तो क्रेडिटर उतने बढ़ेंगे। तो अनरिकॉर्डेड परचेस 60,000। तो अनरिकॉर्डेड परचेस की हमने दो एंट्रियां कर ली। उसके बाद हमारा थर्ड एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस रिटर्न 7,500। तो परचेस रिटर्न है तो परचेस रिटर्न में वो प्लस हो जाएगा, यानी परचेस में से माइनस होगा तो हम डायरेक्ट माइनस ही कर रहे हैं। अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न 7,500। तो सेकंड एंट्री क्रेडिटर में से माइनस होगी, तो अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न 7,500। चलो, हमने थर्ड एडजस्टमेंट भी कर दिया। फोर्थ, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल। सेल्स रिकॉर्ड करना रह गया है तो हमें प्लस करना है। तो प्लस अनरिकॉर्डेड सेल हमारी अमाउंट है 15,000। अनरिकॉर्डेड सेल आपका डेटर में प्लस होगा। तो प्लस अनरिकॉर्डेड सेल, टोटल हमारी अमाउंट है 15,000। उसकी भी हमने दो एंट्रियां कर ली। सॉरी, 75,000 है अनरिकॉर्डेड सेल, 75,000। 75,000। फिफ्थ, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न 22,500। तो सेल्स रिटर्न, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न 22,500। और सेम एंट्री डेटर्स में होगी वापस, माइनस अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न 22,500। इसकी भी हमने दो एंट्रियां कर ली। तो टोटल हमारे एडजस्टमेंट कितने हो गए? 5। सेल्स और सेल्स रिटर्न डेटर्स और सेल्स में जाएंगे। परचेस और परचेस रिटर्न परचेस और क्रेडिटर में हमें एंट्री करनी है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा हुआ है 15,000, तो एक एंट्री वेजेस में प्लस होगी, प्लस आउटस्टैंडिंग 15,000। और वेजेस आउटस्टैंडिंग है यानी हमारे लिए लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग और हमारी अमाउंट है 15,000। तो उसकी भी दो एंट्री हमारी हो गई, 15,000। ओके। उसके बाद गुड्स ऑफ ₹15,000 destroyed by fire and insurance company accepted a claim of full amount। डिस्ट्रॉय हो गए हमारे गुड्स फायर से और इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरा क्लेम सेटलमेंट करके दे रही है। तो गुड्स हमारे बिजनेस में से जा रहा है तो वो भी एंट्री हमारी माइनस होगी। तो बाय फायर डिस्ट्रॉय बाय फायर और हमारा गुड्स है टोटल अमाउंट 15,000। उतना हमारी परचेस की अमाउंट कम हो जाएगी और हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, तो हमारे लिए वन टाइप ऑफ एसेट है, अमाउंट है हमारी 15,000।
क्योंकि पूरा सेटलमेंट होगा इसलिए। गुड्स ऑफ 7500 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ हो रहा है, तो फर्स्ट एंट्री गुड्स हमारा कम होगा, विड्रॉ, अमाउंट है हमारी विड्रॉल की 7500, और सेकंड एंट्री उतना हमारा ड्राइंग बढ़ेगा, तो इंक्रीज हो रहा है ड्राइंग में 15,000, सॉरी अमाउंट है हमारी 7,500। 7,500, चलो उसकी भी एंट्री दो हो गई। 9 नंबर का हमारा एडजस्टमेंट, लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹7,500 wrongly debited to लेबर चार्जेस। अब मशीनरी का लेबर चार्ज था, हमने गलती से लेबर चार्ज में लिख दिया है, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे, माइनस मशीनरी लेबर, और हमारी अमाउंट है उसमें सेम 7,500, और मशीनरी में उतनी अमाउंट हमें प्लस करनी है, तो प्लस लेबर 7,500, तो टोटल यहाँ पे हमारी अमाउंट हो रही है 1,42,500। चलो सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद फर्स्ट स्टेप अपना था, हमने अकाउंट क्रिएट किए, सेकंड स्टेप में हमने एडजस्टमेंट टिक किए, थर्ड स्टेप में डेबिट साइड की एंट्री डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की एंट्री सारी क्रेडिट साइड लिखी, उसके बाद सारे एडजस्टमेंट किए फोर्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में हम अब वन बाय वन अकाउंट क्लोज करेंगे, और ग्रॉस सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हम फाइंड करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस सेल, तो कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास परचेस 9 लाख है प्लस 60,000 अनरिकॉर्डेड परचेस, तो 9,60,000 माइनस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 यानी 60,000 और माइनस हो जाएगा, तो हमारा टोटल आएगा 9 लाख। तो यहाँ पे हमारा परचेस है 9 लाख। अब हमें प्लस माइनस करना है, जिसमें वेजिस हमें दिए हुए हैं नीचे 60,000 प्लस 15,000 यानी 75,000 माइनस 7,500 यानी 67,500 की अमाउंट आएगी। फिर सेल्स 15,75,000 दिए हुए हैं, उसमें से 82,500 अगर हम लेस करते हैं तो 14,92,500। सारी एंट्री बाहर लिखने के बाद अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। यहाँ पे क्रेडिट साइड की एंट्री हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि डेबिट साइड हमारी अमाउंट कम होगी, तो प्लस माइनस करके देख लेते हैं। 14,92,500 प्लस 1,56,750, तो टोटल हो रहा है 16,49,250। अब इसमें से डेबिट साइड की एंट्री हम लेस करेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, तो माइनस 67,500 माइनस 15,000 माइनस 9 लाख माइनस 90,000, 5,76,750। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा, वो हम सीधा ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
यहाँ डेबिट साइड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड 5,76,750 ग्रॉस प्रॉफिट। हम कहाँ से लाए ग्रॉस प्रॉफिट? तो ट्रेडिंग अकाउंट में से लाए। उसके बाद अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है। यहाँ पे भी क्रेडिट साइड हमें अमाउंट ज्यादा दिखाई दे रही है तो उसका हम प्लस माइनस कर लेते हैं। तो प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 यानी 24,000, यानी हमारी टोटल अमाउंट 6,750 6,750। इसमें से डेबिट साइड की अमाउंट अगर हम लेस कर देते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो माइनस 180 प्लस 120 यानी 3 lakhs माइनस 75,000 माइनस 9,000 माइनस 48,000 दोनों का प्लस करके तो 1,68,750। ये जो हमें मिला है वो नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट आता है तो हम कैपिटल में प्लस करेंगे, अगर नेट लॉस आ रहा है तो कैपिटल में से माइनस होगा। तो नेट प्रॉफिट प्लस नेट प्रॉफिट 1,68,750। तो हमारी टोटल कैपिटल हो गई 7,68,750, जिसमें से 18,000 और 7,500 हमें लेस करना है। तो प्लस 6 lakhs माइनस 18,000 माइनस 7,500, तो हमारी अमाउंट हो रही है 743,250 7,43,250। अब बाकी की सारी एंट्री हम क्लोज करके पहले बाहर लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1,02,000 प्लस 60,000 यानी 1,62,000 1,62,000 माइनस 7,500, तो हमारी अमाउंट 154,500। एसेट साइड डेटर्स की अमाउंट हमें बाहर लिखनी है। तो 1,35,000 प्लस 75,000 माइनस 22,500, तो 1,87,500। चलो सारी अमाउंट लिख लेने के बाद हमें सिर्फ टोटल करके चेक करना है दोनों बाजू बैलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले 7,43,250 प्लस 3 lakh प्लस 22,500 प्लस 1,54,500 प्लस 16,500 दोनों का मिला के तो 12,36,750। अब दूसरी साइड भी हमारी उतनी अमाउंट आनी चाहिए। तो दूसरी साइड हम चेक कर लेते हैं। 1,42,500 प्लस 4,50,000 प्लस 90,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,87,500 प्लस 45,000 प्लस 1,56,750
प्लस 15,000, यानी टोटल हो रहा है 12,36,750। सेम 12,36,750, दोनों साइड अगर टोटल हमारा सेम है तो हमारा आंसर सही है। तो हमने टोटल कितने स्टेप में सम किया? तो सबसे फर्स्ट स्टेप था हमारा कि हमने अकाउंट ड्रॉ किए, सेकंड स्टेप में एडजस्टमेंट टिक किए, थर्ड स्टेप में सारी एंट्रियां लिखी, फोर्थ स्टेप में एडजस्टमेंट सारे हमने क्लियर किए, फिफ्थ स्टेप में वन बाय वन हमने अकाउंट क्लोज किए।